हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस जनवरी एंड फरवरी 2021 के डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने आप लोग के साथ समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस मार्च एंड अप्रैल का डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार जा करके ज़रूर देख लीजिए। क्वार्टरली बेसिस में मैंने आप लोगों के साथ अवार्ड्स एंड ऑनर भी डिस्कस किया था। 2 वीडियोस मैंने उसमें डिस्कस किए थे, पहला आपको मार्च एंड अप्रैल का था, दूसरा आपको जनवरी एंड फरवरी का था। ऊपर आई कार्ड में मैं आपको उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार जा करके ज़रूर देख लीजिए। ये कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन ईजिली देखने को मिल जाएगा। मैं आपको हर एक 2 मंथ्स बेसिस पर डिस्कस करती रहूँगी टिल 67th बीपीएससी का पीटी होता है। देखिए, अब कहा जा रहा है कि दिसंबर में आपका पीटी होने वाला है और जुलाई में आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को माइंड में रखते हुए कि अब आपके एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, आप अपनी प्रिपरेशन को फास्ट अप कीजिए। जो सब्जेक्ट्स आपका वीक है, मैं बार बार बोलती हूँ, उसको आप पहले कवर कीजिए। साथ साथ पैरेलल में आप करंट अफेयर्स भी लेकर के चलिए, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ में आप करंट अफेयर्स को मास्टर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, करंट अफेयर्स का जो वेटेज है पीटी में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। लास्ट अगर आपने 66 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखा होगा तो 30 क्वेश्चंस थे आपको करंट अफेयर्स से। 30 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, तो आप बिल्कुल भी गलती ना करें और करंट अफेयर्स को भी इक्वल वेटेज दें, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए, आज हम लोग समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द एनुअल इंडिया एंड फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2021 दैट वाज हेल्ड एट न्यू दिल्ली इन जनवरी 2021। देखिए, इसमें इंडिया का जो पार्ट था, उन्होंने हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। वहीं अगर आप फ्रेंच डेलीगेशन देखेंगे तो वहाँ के इमैनुअल बोन डिप्लोमेटिक एडवाइज़र हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट के, उन्होंने इस मीटिंग में फ्रेंच को रिप्रेजेंट किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द थीम ऑफ 4th एडिशन ऑफ वन प्लैनेट समिट दैट वाज वर्चुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रांस। पहले आप यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि ये जो 4th एडिशन है वन प्लैनेट समिट का, ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रांस के द्वारा। द यूनाइटेड नेशन एंड द वर्ल्ड बैंक फ्रॉम पेरिस टू प्रिपेयर नेगोशिएशन फॉर सेटिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी टारगेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट नेचर इन द नेक्स्ट डिकेड। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसमें एक और चीज़ बता देती हूँ, ये जो समिट था, इसमें इंडिया, ब्राज़ील, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स, इन कुछ कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ 15th इंडिया डिजिटल समिट 2021 वर्चुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन जनवरी 2021। देखिए, इस समिट का एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, ये जो 15th एडिशन था इंडिया डिजिटल समिट का, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और ये जनवरी 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड। देखिए, मैं आपको साथ के साथ ये चीज़ें इसलिए हाईलाइट करके बताते चलती हूँ क्योंकि एग्जाम में यही सारी चीज़ें पूछी जाती है। अगर आप इस समिट को देखेंगे तो इसको इनॉग्रेट किया गया था हमारे जो रविशंकर प्रसाद जी है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके द्वारा इसको यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया था। देखिए, इस इवेंट पे, ये जो इवेंट था, यहाँ पे 11th इंडिया डिजिटल अवार्ड 2021 भी अनाउंस किए गए थे। अगर आप देखेंगे डिजिटल पर्सन ऑफ द ईयर, तो वो है आपको संजीव बिका चंद जी, जो कि इन्फो एज है। अगर डिजिटल स्टार्टअप ऑफ द ईयर देखेंगे तो खटक बुक था। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड बैक्ड 4 अवार्ड्स। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो साथ के साथ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द एनुअल इवेंट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट दैट वाज वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन फरवरी 2021। देखिए, पहले मैं आपको इस WSDS के बारे में बता दूं। ये एक एनुअल इवेंट है, 2011 से टेरी के द्वारा हर एक साल इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये जो इवेंट है द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जिसको हम लोग टेरी भी बोलते हैं, इसके द्वारा हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है,
रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। 3 डे लॉन्ग एक इवेंट था जिसको पीएम मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था। और ये जो इस बार का जो एडिशन था, जो कि 10 से 12 फरवरी 2021 को जो ऑर्गेनाइज किया गया था, द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये इसका 20th एडिशन था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी, यहाँ पे आप ध्यान में रखिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ द 11th वर्ल्ड पेट्रो कोल कांग्रेस एंड वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट 2021 हेल्ड। देखिए यहाँ पे ये 2 समिट्स हैं जो कि जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुआ था। अगर मैं आपको 11th वर्ल्ड पेट्रो कोल कांग्रेस के बारे में बताऊं तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हेल्ड हुआ था। 15 से 17 फरवरी 2021 तक ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम कोल गैस टुवर्ड अ विन विन स्ट्रेटजी फॉर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। वहीं अगर आप वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट देखेंगे तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये भी आपको 16 से 17 फरवरी 2021 तक ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसका थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल फ्यूचर फ्यूल फॉर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस। देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, जितने भी समिट्स हैं ना, इंपॉर्टेंट समिट्स तो आपको ध्यान रखने ही है, साथ ही साथ वो समिट्स जिनमें थीम था उसको आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया या किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। दूसरा, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस इसमें पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से थे, और साथ ही साथ इसका थीम क्या था। समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस में अगर आप देखेंगे तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं 3 पॉइंट पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो कुछ तो देखिए आपको एग्जाम देते देते आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन से समिट या कॉन्फ्रेंसेस इंपॉर्टेंट है, वो तो आप साथ के साथ याद ही रखिए। साथ के साथ एक और ट्रिक बताती हूँ, जिनमें थीम्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट या फिर ये कहें कि बर्निंग इश्यूज़ को लेकर के थीम है, उनको आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि वो एग्जाम में वही सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट है 5th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2020। ये 14 से 18 जनवरी 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका थीम था द जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है 148th सेशन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड 2021। ये जो समिट था वो आपको 18 से 26 जनवरी 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका थीम है ईयर 2021 ईयर ऑफ ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड सर्वाइवल। चलिए हमारा नेक्स्ट समिट है इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल 2021, गोरखपुर यूपी में ऑर्गेनाइज किया गया था। अभी रिसेंटली फरवरी 2021 को इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए मेरा नेक्स्ट समिट है 108th इंडियन साइंस कांग्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा। ये जो समिट है वो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में जो है वहाँ पे हेल्ड हुआ था। थीम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इसका थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। ज़रूर ध्यान रखिए, इसके ऊपर स्टार मार्क लगा लीजिए, कंफर्म है ये आपसे पूछा ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021। ये बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका थीम है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा है और लास्ट है सरस आजीविका मेला 2021। ये नोएडा हाट नोएडा में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। यहाँ पे एक और चीज़ बता देती हूँ, ये जो सरस आजीविका मेला है वो 26 फरवरी से 14 मार्च तक ऑर्गेनाइज किया गया था नोएडा हाट में। इसी के साथ जनवरी फरवरी के भी जितने इंपॉर्टेंट समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। किसी भी पॉइंट पे कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। समिट्स पे मैंने आपको 4 मंथ्स का कवर करा दिया और अवार्ड एंड ऑनर्स भी करा दिया। ऐसे ही श्योर टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में वो मैं आपको बहुत जल्दी अपडेटेड करती रहूँगी। बायो के लिए मुझे रिक्वेस्ट आता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं आपको बायो के भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं आपको कवर कराऊंगी। इवन साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं ना सबके क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगी। जैसे ही पीडी आएगा जुलाई का मैं आपको पीडी से भी अपडेटेड कर दूंगी। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि जून में आपने जुलाई का पीडी कैसे डाला, या फिर मतलब 1 मंथ पहले का पीडी कैसे आता है, ये मुझे बहुत लोगों के कमेंट आते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, पीडी जो होता है वो 1 मंथ आगे का आता है। न्यूज़ पिछले 2 मंथ्स के ही होते हैं लेकिन 1 मंथ आगे का पीडी आता है। तो जिनके भी ये डाउट्स हैं वो भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कुछ भी और डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।